हेलो बच्चों, आप लोगों ने नोटिस किया है कभी जब बरसात होते हैं तो बरसात में जब आप हवाई चप्पल पहन के चलते हो तो आपके छींटे जो होते हैं रोड के पूरे सर तक उड़ते हैं, पूरे सर तक उड़ता है। या फिर दूध से मलाई कैसे निकाला जाता है, या छाछ से बटर कैसे निकाले जाते हैं, मक्खन। जब हम छाछ को ऐसे ऐसे मथते हैं तो उसमें से क्या होता है कि मक्खन निकलता है, तो वो कैसे निकलता है। या फिर दूध से मलाई कैसे निकलता है। साइकिल के में मटर गार्ड, मड गार्ड बोलते हैं। मड मीन्स होता है कीचड़, गार्ड मीन्स होता है सुरक्षा। कीचड़ की सुरक्षा के बचने के लिए मड गार्ड लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं। या फिर बाइक में भी मड गार्ड होते हैं, कार में, ट्रक में पीछे बड़े बड़े वो होते हैं, क्यों लगाए जाते हैं। हम बात करते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा अभिकेंद्र बल, इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, और क्लास 11th में भी पढ़ना है। तो हम सिर्फ अभी यही बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। बाकी हम फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स पहले देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका, व्हाई मड मूव्स व्हेन यू वॉक इन रेनिंग डेज। जब आप बरसात के दिन में चलते हो तो मड क्यों उड़ता है, कीचड़ क्यों उड़ता है। व्हाई इंस्टॉलिंग मड गार्ड इन बाइक और साइकिल, साइकिल और या बाइक में मड गार्ड क्यों लगाए जाते हैं। इंस्टॉल मीन्स लगाना। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स का डेफिनेशन है आपका, ये आपका डेफिनेशन है। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इज ए स्यूडो फोर्स। अभी हम बताएंगे कि स्यूडो फोर्स क्या होता है। डेट अपीयर्स टू एक्ट विदाउट outward on an object moving in a circular path और रोटेटिंग सिस्टम। सर्कुलर पाथ या रोटेटिंग सिस्टम पे कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है तो वहाँ पे जो बल लगता है उसे बोलते हैं हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं। स्यूडो फोर्स हमेशा मूव करती हुई जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो वहाँ पे फोर्स लगता है स्यूडो फोर्स, खासकर जब ऑसिलेटरी या रोटेटिंग मोशन हो तो। ये इनडायरेक्टली इनर्शिया होता है, डायरेक्टली नहीं। इनडायरेक्ट इनर्शिया मीन्स होता है जड़त्व। जड़त्व पढ़ना है 9th में, जड़त्व के बहुत सारे इफेक्ट पढ़ना है। जड़त्व से क्या होता है हम बात करेंगे जड़त्व के बारे में मोशन चैप्टर में, आपके फिजिक्स में, और 11th में भी। लेकिन अभी हम स्यूडो फोर्स ये होता है आपका कि कोई भी जब सर्कुलर पाथ ट्रैक पे जब चीज़ें घूम रही होती है ना, ऐसे घूम रहा होता है तो वहाँ जो बल लगता है ना इधर से, वो होता है स्यूडो फोर्स। एपियर टू एक्ट आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब दूर की तरफ। अब इसी को हिंदी में हम समझते हैं, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होंगे। अभी केंद्र बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वह बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के तथा बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसका फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूजल फोर्स इक्वल टू mv² अपॉन r। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, r फॉर रेडियस। मास होता है। तो देखो सेंट्रीफ्यूजल फोर्स क्या होता है कि आप मान लो कि एक रस्सी ले लो, स्टिंग ले लो या धागा ले लो, उसमें आपने पत्थर बांध लिया, ऐसे इसके बांध लिया और इसको ऐसे घुमा रहे हो, बहुत तेज घुमा रहे हो। सपोज करो यहाँ पे एक इंसान है, ये इंसान है और ये ऐसे घुमा रहा है। तो जब ये यहाँ से स्टिंग जो होता है ना जब घूमता है तो पूरा हार्ड हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, ऐसा कि हाथ भी कट जाए आपका। और जब इसको आप तो छोड़ोगे या यहाँ से कट जाएगा तो ये कहीं दूर जाके इधर गिर जाता है। और ये क्या होता है, ऐसे जब घूम रहा होता है तो पूरे मोशन में घूम रहा होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब साइकिल का पहिया जब चलता है ना रोड पे, तो जो उसके आसपास कीचड़ होता है ना, जो उसके टायर में जो ग्रिप होता है तो उससे ना दूर फेंकता जाता है, ऐसे ऐसे घूमते जाता है। या बाइक में भी दूर फेंकता है। या फिर जब हम छाछ मथते हैं तो जब हम ऐसे रोल घुमाते हैं तो उसमें से क्या होता है, घूमने की वजह मोशन से उसके जो बटर होते हैं वो दूर चले जाते हैं। उसी को हम बाद में हाथ से क्या करते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। सेपरेशन जो पढ़ा होगा क्लास 8 में ही पढ़ना है, सेपरेशन क्या होता है उसके अलग कर लेते हैं, छान लेना होता है मतलब। या दूध से मलाई भी निकालने का वही प्रोसीजर होता है। कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूजल फोर्स के द्वारा, हिंदी में अभिकेंद्र बल के द्वारा होता है। उम्मीद है कि आपको अभिवेक केंद्र बल समझ में आ गया होगा। इसका डेरिवेशन भी होता है, जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से डेरिवेशन पढ़ेंगे। mv²/r² क्या होता है, अभी इतना आपको जानना जरूरी है कि जब आप धागे में या किसी भी चीज़ में धागे बांध के जब आप घुमाते हो तो जो एक रस्सी होता है जो हमारे हाथ से टच में होता है वो बहुत टाइट हो जाता है, और जब हम छोड़ते हैं तो कहीं दूर जाके गिर जाता है। या जब आप एक छोटे बच्चे को ऐसे घुमाते हो ना, हम बचपन में खेला करते थे, और जब हम छोड़ देते थे तो याद है दूर जाके गिर जाता था।
तो बिल्कुल ये तो आपका उसी का उदाहरण है, सेंट्रीफ्यूजल में सभी केंद्र बल का उदाहरण है। तो ये सारे चीज़ें होते हैं अभिकेंद्र बल के द्वारा होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो, ताकि और मैं बेहतर जानकारी दे सकूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखना।